नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IB 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के बस स्टैंड में, जहां पर आप देख सकते हैं कि रोडवेज जो कर्मचारी हैं यहां पर धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है ये अभी जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार में जितने भी जो डिपार्टमेंट होते हैं सरकारी, कभी ना कभी कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन करता ही रहता है अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ भी जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है और किस चीज़ को लेकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। तो ज़रा एक बार बात करते हैं और ज़रा जानते हैं कि आखिर किस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सर, किस चीज़ को लेकर सर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जानना चाहेंगे कि आखिर क्या आपकी मांग है, बताएंगे सर। हमने सर 5 तारीख को GM करनाल को नोटिस दिया था। करनाल डिपो का 3 साल का TA बकाया पड़ा है और अन्य डिपों का 1 साल का बकाया है। महाप्रबंधक जानबूझकर कर्मचारियों को TA नहीं दे रहा है, LTC नहीं दे रहा है और ना इंक्रीमेंट लगा रहा है, ना ACP दे रहा है। तो हमारी ये मांगे थी, हमने 5 तारीख को इनको नोटिस दिया था भी हमारी ये मांगे पूरी करो, आपको हम 15 दिन का टाइम देते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। इन्होंने हमारी कोई मांग नहीं पूरी करी और ना ही कोई आश्वासन दिया। कल हमारे को बोला नए बस स्टैंड पे आ जाओ, आपसे बातचीत करूँगा। हम बोले भी हमारा दफ्तर पुराने बस स्टैंड पर आया, पुराने बस स्टैंड पर आइए। तो शाम को 5:30 बजे पुराने बस स्टैंड पर आया और हमने इनसे बात रखी भी आपने हमारी मांगे पूरी की। तो ये बोला भी आप तो मेरे खिलाफ वैसे ही बिना बात के ही बातें बना रहे हो, बिना बात के ही कर्मचारियों को भड़का रहे हो और तो कोई यूनियन बोलती नहीं। और हम अपनी जायज़ मांगे इनसे मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, जो कर्मचारियों का TA है, LTC है, ACP है, इंक्रीमेंट है, हम वो मांग रहे हैं। तो ये हमारे को वो नहीं दे रहा है। ये कह रहा है भी थारे पे जो कर लो, मैं मीडिया को भी कुछ नहीं समझता, तुम मीडिया में दे लो, कहीं मर्जी दे लो, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। कितने समय का आपका जो है ये रहता है TA और LCD जो भी आप बता? 3 साल का हमारा TA बकाया पड़ा है अप्रैल 2018 से और अब तक का सारा TA बकाया पड़ा है। ये हमारा TA नहीं दे रहा है और कुछ कर्मचारियों का ओवर टाइम भी पड़ा है। जब ओवर टाइम बंद हुआ था उस टाइम इन्होंने ओवर टाइम लगवाया कर्मचारियों से, ओवर टाइम बंद पड़ा है और इसने अपनी कर्मचारियों के ऊपर अपनी बड़ास निकाल रहा है। जिनमें स्पष्टीकरण देना होता है कर्मचारियों को, कोई जैसे कि सवारी ने कोई मान लो कंप्लेंट की तो उसमें अंडर रूल से 8 देनी होती है 4A, तो ये उसमें अंडर रूल 7 देता है कर्मचारी को और उसमें मांग की जाती है अभी 10,000 रुपये दे तेरा, ये जब ये अंडर रूल 7 ख़त्म होगी। तो कर्मचारियों के खिलाफ पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। और जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे लगे हैं, सरकार ने पहले बार ये बात कही थी कोरोना में, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है पहले तनख्वाह उनको दी जाए। करनाल डिपो में तनख्वाह मिलो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को 5 महीने हो चुके हैं और जो ITI के बच्चे हैं जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनका मानदेय 9 महीने से रुका पड़ा है। तो इस GM को कोई दिक्कत नहीं है, कहता है मैं राजनीतिक सिफारशी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मेरा कोई तबादला करवा सकता और तुम्हारे पर जो हुआ कर लो। तो हमने 20 तारीख का वो अल्टीमेटम दिया था और आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें पहले भी आपने इस तरीके 3 साल से आपने बताया आपको नहीं मिला है जो भी आपका TA और? हाँ, हम बार GM को कहते हैं TA दो। क्या जवाब दे रहे हैं? ये कहता था अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। अभी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इनको बार ये कहता है आपकी तनख्वाह आ जाएगी। ये बात कहता रहता है, ना तनख्वाह देता है, ना LTC देता है, कुछ नहीं देता है। तो फिलहाल आपकी जो मांग है वो यही है कि आपका जो TA है और LTC आपका मिलना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो आपने जैसे आज विरोध प्रदर्शन किया है तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमने इनको अब 10 दिन का टाइम और दिया है भी 10 दिन के अंदर हमारी 31 तारीख तक मांगे पूरी कर दे, नहीं तो हमें 1 तारीख को बस स्टैंड से विरोध प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय DC के पास विज्ञापन देंगे जाकर और अपनी जो राज्य कमेटी है उसको इसके बारे में ज्ञात कराएंगे भी ये GM अड़ियल रवैये पे अड़ा हुआ है, हमारी मांगे पूरी नहीं करता और 1 तारीख से हम नाइट पर कोई गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। तो हमारी आगे GM को ये है या तो ये हमारी मांगे 31 तारीख तक पूरी कर दे, नहीं तो उसके बाद हम इसके बारे में आगे DC करनाल को विज्ञापन देंगे और नाइट पर गाड़ियाँ लेकर नहीं जाएंगे और अपनी राज्य कमेटी को लिखेंगे।
तो यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि उनकी जो टीए है और जितने भी उनके एलटीसी, जितने भी उनके जो उन्हें सैलरी के साथ जो उन्हें एक्स्ट्रा जो उनके फंड्स होते हैं देने के लिए, वो उन्हें नहीं मिले हैं। और यहाँ पर जो है आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर रोडवेज़ के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज़रा कुछ लोग और जो हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अनदेखी ज़रूर कर रही है, क्योंकि कोरोना के समय के अंदर पहले ही है बड़ी मुश्किल से जो लोगों ने अपना समय बिताया है। और ज़रा लोगों से भी और बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इसके बारे में। तो ज़रा बात करते हैं, क्या कहेंगे जैसे कि धरना प्रदर्शन किया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आपके जो जी धरना प्रदर्शन पहले भी कर रहे हैं सर, अब भी कर रहे हैं। 2018 से टीए रुका हुआ है, तो कह रहे हैं दे देंगे, बजट नहीं है, ऐसे ही हर बार टाल देते हैं। लेकिन अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, मिला नहीं है सर। तो आपका जो है कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको लेनी है, जो आपके जो फंड्स जो आपको देने होते हैं सैलरी के साथ? टीए सर, रात्रि भत्ता है जो नाइट गाड़ी, रात को गाड़ियाँ जाती हैं नाइट को, वो टीए होता है जी। वो 2018 से पेंडिंग है। 2018 से पेंडिंग है? 6 महीने का 18 का, और 19 गया 20 भी देख लो। 2018 का 6 महीने का पेंडिंग है। हाँ, और 19 का सारा, और 19 का सारा पेंडिंग, और 7-8 महीने इसके अलावा 3 महीने लॉकडाउन, तो 5-4 महीने का ये हो गया। तो उसको आपको अभी तक नहीं मिला है? नहीं जी। तो जब आपने बात की तो क्या बोलते हैं? बस ये प्रधान गए थे बातचीत करने, तो जो यूनियन के प्रधान होते हैं जी, इन्हों से ही बात की होगी। हम तो जाते नहीं, हम तो कर्मचारी हैं साथ। तो फिलहाल अभी तक नहीं मिला? नहीं जी, एलटीसी नहीं मिली अभी तक। जी। हाँ। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि जो एलटीसी है और जो नाइट जो है शिफ्ट करते हैं उसके अंदर जो इनको जो टीए बनता है इनका, वो इनको अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी सारी तादाद में जो है यहाँ पर खड़े हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। और फिलहाल इनका ये कहना है कि अगर हमारी मांग जो है वो पूरी नहीं होती है तो ऐसे में जो है इस धरना प्रदर्शन को लगातार चलाने के बाद 10 दिन बाद ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे डीसी को, और ताकि इनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाए और जो इनका हक है वो इन्हें ज़रूर मिले। तो आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड से, जहाँ पर इस समय जो रोडवेज़ के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आपको यही बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर रोडवेज़ कर्मचारी जो है पुराने बस स्टैंड के अंदर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो टीए और इनके जो एलटीसी, जो इनके जो एक्स्ट्रा जो सैलरी के साथ जो इन्हें जो इनके सैलरी के साथ जो एक्स्ट्रा फंड्स जो इनको मिलने होते हैं वो अभी तक इनको नहीं मिले हैं। और ये लगभग 3 साल हो चुके हैं इस बात को, और 2019 का जो है पूरे साल का पड़ा हुआ है, और इसके अलावा 2018 या 17-18 से बता रहे हैं 6 महीने का वो भी पड़ा है, जो अभी तक हमें किसी जो कर्मचारी उन्होंने बताया। तो यहाँ पर जो उनके प्रधान हैं तो वो भी खड़े हैं और वो लोगों को यही बता रहे हैं कि उनकी जो मांग है उनको किसी तरीके से पूरा किया जाए, यही जो है यहाँ पर लोगों का कहना है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी ज़रा पूछते हैं। तो ज़रा तो बताइए भी, जैसे अभी यहाँ पर आप बैठे हैं तो आपको नहीं मिले आपके एलटीसी और आपका जो टीए है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? टीए तो है नहीं, ये हमारा, हम तो अप्रेंटिस हैं। ठीक है, अप्रेंटिस हम 9 महीने हो गए, 9 महीने से हमारा जो स्टाइफंड है, जो हमारी सैलरी है वो बिल्कुल नहीं मिल रही। और नवंबर 2019 में हमारी यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी जी। नवंबर और दिसंबर की हमको सिर्फ सैलरी दी गई है। उसके बाद जनवरी से लेकर अभी अगस्त तक कोई हमें एक पैसा नहीं मिलेगा। सैलरी भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला जी, कुछ भी। बात करने जाते हैं जिम साहब को तो वो ये धमका के पेल देता है वहाँ से कि भाई जिसने काम नहीं करना है, जिसने पैसे चाहिए तो वो अपने घर चले जाओ। हमारे को बटिंग होती है वहाँ से कि भाई तुम्हारे ना का कोई बजट नहीं है, तुम्हारे को मिलेंगे 2021 में जाके मार्च के बाद। ज्वाइनिंग नवंबर में हुई थी 2019 में, 7 नवंबर 7 नवंबर को और दिसंबर की आई है हमारी सिर्फ ओनली, और उसके अलावा कुछ नहीं है। जनवरी से अभी तक सैलरी नहीं है, और हमारी कोई भी वर्कशॉप में कोई सेफ्टी नहीं है हमारे। तो बात करने की कोशिश की आपने, अजय के प्रधान है ये बता रहे हैं, तो आपने भी बात करने की कोशिश की कुछ? कहते हैं कि तुम्हारे लिए बजट नहीं आगे मारे हैं, क्योंकि हमारा एक लड़का वहाँ पे गया था अकाउंट चेंज कराने के लिए, उसको धमका के पेल दिया है ऊपर से कि भाई तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हारे को, तुम किस चीज के लिए अकाउंट चेंज कराने के लिए। सर 31 मार्च तक का फंड आ रहा है और फिर भी हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही है सर। ऊपर यही हमने चेक कराया है, बात कह रहे हैं आरटीआई वगैरह लगा के जो भी है अपनी उससे, तो मार्च तक का हमारा सही आ रहा बजट आ रहा है हमारा। पर हमारे पास सर हमारी सैलरी नहीं पहुंची है, और ऊपर कह रहे सर बजट आ रहा है 31 मार्च तक का। तो सर ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे भाई, हाँ ना कुछ तो दो।
अगले 31 जुलाई तक कह रहे भाई यहाँ आपका बजट आएगा अगले साल 2021 तक। वो भी कंफर्म नहीं आएगा या ना आएगा 31 तारीख को। और सर बस फिर हमारा सर्टिफिकेट आने जाने का है जी, सैलरी तो वैसे भी हमको देने रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और जो हमारी सुविधा है जी आने जाने की वो हमको बिल्कुल भी नहीं मिली। पास वगैरह ना तो हमको कोई स्लिप दिया और ना हमारे पास टिकट बने हैं मांगते जी। हमसे। क्या क्या सुविधाएं होती हैं जो आपको मिलनी होती हैं? हमारे पास भी बनते हैं जी, और डिपो में बन गई जी पास। हाँ जी, तो आने जाने या का करनाल डिपो में अप्रेंटिस वालों के पास नहीं बनाया गया अभी। करनाल डिपो में ही नहीं है, हमको ये सुविधा बिल्कुल भी नहीं मिली। आने जाने में रोज चेकिंग वाले पकड़ लेते हैं, हमारी पर्ची काट देते हैं। जितने हमारे यहाँ से डैडी वगैरह है वो तो सारी चेक कर ले लेते हैं डेली कोई सुबह। नहीं है गाड़ियों में, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है गाड़ियों में, मच्छर काट रही जी, मच्छर काट वर्षों में जी। और ना सैनिटाइजर दे रहे हमारे को। अब हमने लॉकडाउन में ड्यूटी कर रखी है, गाड़ियों की सैनिटाइजेशन चल रही है रोज? कोई सैनिटाइजर नहीं है, वो भी स्पेदी मेरे सामने। सरकार तो कह रही है कि कोरोना का समय है, सैनिटाइजेशन रोज होगी, नहीं आ रही है। और अभी पहले तो 30-35 मैं खुद वीडियो बना के स्पेदी गोल गोल के स्प्रे कराए जा रहे हैं। पंप है वो, इतना बड़ा पंप, इतनी इतनी सी बोतल है वो, इतना बड़ा पंप है वो। और बार बार शॉप पर जो फुहारा होता है ना, वो भी ज़्यादा पानी फेंक देता है, और वहाँ तो वो भी नहीं है, मतलब सैनिटाइजेशन नहीं हो रही, कोई नहीं हो रही। आप चेक कर सकते हो जाके, चेक कर सकते हो। सरकार तो कहती है वो कोरोना को लेकर अभी 30-35 लोग बैठ रहे थे, फिर सरकार ने अपने जो फंड्स हैं उनको जो है थोड़ा और मजबूत करने के लिए 50-55 लोग बिठाने, आप 50-55 लोग बैठ रहे हैं ऐसे ही हो रहा है? 52 बिठा रहे हाँ जी। जी, 52 सीट पूरी, 52 सीटें अब पूरी पूरी जा रही है। तो पीछे अभी आदेश आए थे अभी कुछ दिन 10-15 दिन पहले ही, तो सैनिटाइजर तो नहीं हो रही गाड़ियाँ जी, सैनिटाइज नहीं हो रही है, खाली ब्लीचिंग पाउडर। आप खुद चेक कर सकते हो गाड़ी, कोई भी किसी भी टाइम गाड़ी जाके चेक कर सकते हो। वर्कशॉप में चेक कर लो, उनसे पूछो भी, दिखाओ तुम कोई चीज़ से सैनिटाइजर कर रहे हो गाड़ियाँ। चूना पड़ा जी, चूना आप वर्कशॉप में देख सकते हैं। तो चूने को पानी में मिलाकर, चूने में पानी में मिला के बसों को, जो नाई वाला स्प्रे पंप है ना जी, उससे सैनिटाइजर करते हैं। नाई का भी स्प्रे पंप है, वो भी उससे बड़ा है, जो इन्होंने सैनिटाइजर कर रहे हैं। पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ना ड्राइवर कनेक्टर कोई सेफ्टी है ना कुछ है, कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं बिल्कुल सी, जनता के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये जीएम करनाल। और बिल दुनिया भर के चढ़ा रहा है जी, डिपो में कोई काम नहीं हो रहा है, ना ड्राइवर कनेक्टर को मास्क मिलते हैं, ना सैनिटाइजर की बोतल 1 महीने में दे रहे हैं, वो भी रजिस्टर में साइन करा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं अभी इस जीएम का जो चमचे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके तबादला यहाँ से किया जाए। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से जो सैलरी भी है यहाँ पर वो भी लोगों को, कुछ लोगों को नहीं मिली है, और उसके अलावा उन्होंने कुछ बातें और भी रखी जिसके अंदर सैनिटाइजेशन की बात आई सामने। जैसे कि पहले 30-35 लोग बैठ रहे थे बस के अंदर, और अब जो है 52 सीटें पूरी करके जा रही हैं, और ये कहा गया था कि सैनिटाइजेशन रोज होगी, और ये भी बताया गया कि सैनिटाइजेशन के लिए जो उनको उपकरण दिया गया है वो बड़ा छोटा सा है, और वो इतनी गाड़ियों की सैनिटाइजेशन जो है पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है, और चूना मिलाकर पानी के अंदर वो सैनिटाइजेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो सरकार है वो उसके जो वायदे हैं वो किस तरह के होते हैं, और वो सुझाव लोगों को हमेशा देने को तैयार रहती है, लेकिन अगर सरकार को कोई सुझाव दिया जाए तो वो कितना अमल करती है ये देखने वाली बात है। और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई जब हम यहाँ आए, क्योंकि सैनिटाइजेशन के बारे में हम भी सोच रहे थे कि अगर इतने लोग बैठ रहे हैं तो क्या सैनिटाइजेशन होती होगी, लेकिन आज वो चीज़ भी हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ पर जो है लोगों की जो मांग है वो यही थी कि उनकी जो सैलरी है वो मिल जाए, और जो लोगों का जो टीए है और उनका एलटीसी है कुछ लोगों का वो उनको मिल जाए, और यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो फिलहाल जो है तो सरकार कैसे कहेंगे सर, मतलब अंत में आपकी क्या अपील है? हमारी ये अपील है, हम 10 दिन का टाइम देते हैं जीएम करनाल को, अगर वो 10 दिन में हमारी मांगे पूरी करता है तो ठीक है, नहीं तो हम 1 तारीख को विरोध प्रदर्शन करते हुए बाजार के बीच में से डीसी करनाल को विज्ञापन देंगे और अपनी राज्य कमेटी को लिखेंगे इसके बारे में। और 1 तारीख से हम जो गाड़ियां नाइट स्टे करती है बाहर गाँव में, उन गाड़ियों को नाइट स्टे के लिए लेकर कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि नाइट स्टे जो है वो नहीं लेकर जाएंगे गाड़ियों को, और अगर उनकी जो मांग पूरी नहीं होती है और डीसी को जो है वो अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अगर 10 दिन का समय उन्होंने दिया है। तो फिलहाल आपको पुराने बस स्टैंड से करनाल के ये तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर। और IBN 24 के ऊपर आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।